जाता किताब है, उसमें भी लास्ट पेज में पार्ट 1 पार्ट 2 में भी सारा अनुभव है, मीडिया में भी आता रहता है। बात तो चले गए। अब मेरे को सारे बोलते हैं ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा बाबा। अब ब्रह्मा बाबा का स्वरूप तो नहीं हूँ, पर चलो बेटा तो हूँ उनका। एक कमरा बाबा का कमरा, एक में क्लासरूम, छोटे छोटे कमरे हैं। तो उस टाइम मैं क्लासरूम में ही सोता था। तो दादी को नहीं पता था कि दादी ने पूछा, भाई कहाँ सोते हैं आप? जैसे घूमते हुए आए ना म्यूजियम में देखने, जैसे क्लासरूम में पहुंचे, दादी ने पूछा, भाई कहाँ सोते हैं आप? मैं कहा यहीं दादी, यहीं सोता हूँ। सवेरे बिस्तरा हटा क्लास होती है, शाम को यहीं बिस्तरा लगाता। ठंड नहीं लगती, मैं चुप रहा। ठंड तो लगती थी, मैं चुप रहा। तो दादी ने कहा, दादी को नहीं पता था बाबा का कमरा कहाँ, अभी नहीं दादी को बताया था। दादी ने कहा कि कल से यहाँ नहीं सोना, बाबा के कमरे में सोना, बाबा की गोदी में सोना। फिर उन्होंने कमरा दिया। ऐसे कमरे में से स्नान करके तैयार होके आया तो हिस्ट्री हॉल के पास मैं अब कमरे से आ रहा था। बाबा कैरियर ठीक करके आ रहे थे। बाबा की हाइट थी 6.5 फुट, रंग गोरा जैसे अंग्रेजों का होता है, धोती और कुर्ता पहना, पाँव में खड़ाऊ थी। तो जैसे बाबा मेरे समीप आए, मैं बाबा के समीप आया, मैं पैर लगा छूने बाबा के, बाबा ने पैर नहीं छूने दिए। बच्चे अभी तुम बालक हो, आने वाली सृष्टि के मालिक हो। फिर कहा मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, प्यारे बच्चे। फिर कहा शकीले बच्चे। मैं कहा ये मैं तो समझ गया कि मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, प्यारे बच्चे, ये तो हम रोज मुरली में सुनते हैं। आज हम बाबा से सम्मुख आके सुन रहे हैं। तो फिर कहा कि शकीले बच्चे, ये सिंधी का अक्षर है, तो मेरे को नहीं समझ में आया था। तो बाबा ने समझाया कि जो बच्चे गुम हो जाते हैं, मेले में गुम हो जाते हैं, माँ बाप से बिछड़ जाते हैं, वो बच्चे हैं तुम। फोटो में कोई, कोई में कोई, ये मैंने तुमको ढूंढा, हमने नहीं परमात्मा को ढूंढा। हम सब जितने भी बैठे, हमने बाबा को नहीं ढूंढा, बाबा ने हमारे को ढूंढा। जैसे कैसे भी है, किसी को कैसे परिचय मिला, किसी को कैसे, किसी को कैसे, बाबा ने हमारे को ढूंढा। तो ये बाबा ने समझाया कि आप जो है शकीले बच्चे हैं और बाबा ने तुम बच्चों को ढूंढा है। फिर बाबा ने ऐसी जफरी लगाई। मैं कहा बाबा आज से श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती हो गई। तो बाबा ने कहा हाँ बच्चे, आज से श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती हो गई। फिर तो बाबा के साथ ही उठना बैठना। दूसरे दिन जैसे क्लास खत्म हुई, तो क्लास में जैसे गया मैं, तो इतना बड़ा हाल है, हिस्ट्री हाल जो है इससे थोड़ा बड़ा होगा। तो वो फूल नहीं भरता था बाबा के टाइम में। जैसे मैंने सोचा कि बाबा कहते हैं कि ये सृष्टि एक ड्रामा है, हम सभी जो एक्टर हैं, हमारा सबका जो पार्ट अलग अलग है। तो मैंने सोचा मन में ही कि ये कोई ड्रामा पार्टी है और मेरा भी इसमें कोई ड्रामा है, मैं पार्ट है, इसी करके बाबा ने मेरे को बुलाया। तो जैसे ही गीत बजता है, तो प्यार का सागर है तेरी एक बूंद के प्यासे हूँ, उसी के ऊपर फिर मुरली जो गीत बजता था, वो हेडिंग के ऊपर ही जो मुरली चलती थी। तो मैंने कहा ड्रामा शुरू हो गया, अब देखते हैं क्या। तो जैसे प्रवेशता होती है शिव बाबा के ब्रह्मा के तन में, तो सीन बहुत अच्छा देखने वाला होता था। एकदम चेहरे में ना नूर आ जाता था और आंख बिल्कुल ऐसे होता था जैसे कि बहुत पावर आ गई। तो वो मुरली चलती थी आधा पौना घंटा। तो मेरा और बाबा का फासला 1.5 फुट का होता था, क्योंकि सबसे छोटा था, 18 साल की उम्र थी उस टाइम। तो सबसे छोटा था, तो सबसे आगे बिठाते थे। तो 1.5 या 2 फुट का फासला होता था। तो मुरली वो आधा पौना घंटा चलती थी। जैसे आधा पौना घंटा मुरली चली, तो सारी जो लिखी जाती थी, ईशु दादी उस मुरली को लिखते थे। फिर हाथ से लिखी हुई मुरली जो सेंटर में जाती थी। उस टाइम ये साइकिल स्टाइल वगैरह ये और जो साधन नहीं थे, तो हाथ से लिखी हुई 15-20 मुरलियाँ जो भी सेंटर में जाती थी, हाथ से लिखी हुई जाती थी। उसके बाद दूसरे दिन जैसे क्लास ख़त्म हुई, तो मैंने कहा बाबा मेरे को लिखने का शौक है, आप कुछ लिखने को दो मेरे को। तो बाबा ने एक भाई को बुलाया, एक बोर्ड दिया लिखने को, मैटर दिया, उसके बाद ब्रश दिया और पेंट दिया लिखने को। जैसे मैं लिखने बैठा,
तो पेंट पतला था, तो जैसे मैं लिखूँ पेंट जो नीचे को आए सारे, वैसे मैं लिखूँ पेंट नीचे को आए। तो बाबा खड़े मेरे पीछे देख रहे हैं, तो मेरे को नहीं पता बाबा खड़े हैं। बाबा ने ऐसे हाथ किया, बच्चे पेंट पतला है, चलो और कोई काम करते हैं। तो बाबा एक कमरे में ले गए, एक कमरे का सामान दूसरे कमरे में रखना था, साथ साथ था। तो कुछ कुर्सियाँ थी, टेबल थे, दरियाँ थी, लिटरेचर था। तो आधा पौना घंटा में हमने दोनों ने काम किया। तो मैं था 18 साल के, बाबा थे 88 साल के। मैं थक गया और बाबा नहीं थके। बाबा ने कहा कि ये नखरे कर रहा है कुछ, तो चलो इस काम से हटा के दूसरे काम में ले जाते हैं। तो बाहर माताएं बैठी हुई थी, चावल शाम पे लिए। बाबा भी उनके साथ बैठ गए, मैं भी बैठ गई। माता भी खुश हो गई, मैं भी खुश हो गया। उसके बाद तीसरे दिन जैसे बाबा ने, जैसे क्लास खत्म हुई तो बाबा ने कहा कि बच्चे इनको ना माउंट आबू दिलवाड़ा मंदिर दिखा के लाओ। एक भाई को बुलाया कि इनको ना दिलवाड़ा मंदिर दिखा के लाओ। तो पार्टी में हम 3 भाई थे। तो जैसे बाबा ने साथ में भोजन दिया, रास्ते के लिए फल फ्रूट दिए और भाई को भेजा साथ में। तो सारा दिन हम घूम के दिलवाड़ा मंदिर देख के आए। तो बाबा ने फिर बताया शाम के टाइम कि बच्चे क्या देखा। तो जो कुछ हमने देखा वो तो बताया बाबा। 108 मूर्ति जो तपस्या में बैठी हुई। तो बाबा ने समझाया कि बच्चे ये तुम्हारी ही मूर्ति हैं, तुम ही ये जो तपस्या कर रहे हैं तुम भूल चुके हैं, तो ये मंदिर तुम्हारी ही यादगार में बना हुआ। उसके बाद तो फिर तीसरे दिन बहन जी हमारे को ले गए बाबा से मिलाने के लिए। तो बहन जी ने पहले समझाया बच्चे कि बाबा पूछेंगे कि बच्चे कल पहले भी आए थे कि नहीं, तो हाँ करनी है। तो हमने कहा नए नए थे ना, हमने कहा बहन जी बाबा के सामने हम झूठ कैसे बोलेंगे कि आए थे। तो बाबा की गोदी में दूसरा नंबर मेरा आया बैठने का। तो बाबा की गोद थी बिल्कुल नरम और गर्म, छूटने को दिल न करे। तो बाबा ने पूछा बच्चे कल पहले भी आए थे? हाँ हम बाबा आए थे। तो बाबा भी खुश हो गए, मैं भी खुश हो गया। उसके बाद बाबा ने पूछा कि निश्चय है? मैं कहा हाँ बाबा 100% निश्चय है। तो उस टाइम ले जाते थे धारणा, कम से कम 1 साल की धारणा हो पूरी हर चीज़ में, तब बहनें ले जाती थी बाबा से मिलाने के लिए। बाबा भी उसी को मिलाता था जिसकी धारणा संपूर्ण होती थी। तो फिर जैसे बाबा ने पूछा कि हाँ, मैंने कहा हाँ बाबा 100% निश्चय है। तो बाबा ने कहा कल को निश्चय पत्र लिख के ले आना। जैसे निश्चय पत्र लिख के ले गया, बाबा ने देखा, पढ़ा, बाबा ने पढ़ा तो नहीं, हिंदी थी। बाबा ने कहा इसमें साइन तो किए नहीं। फिर मैंने कहा अंगूठी से पिंच वही उंगली में खून निकाला, उससे साइन किए। फिर बाबा समझे कि 100% निश्चय है इसका। उसके बाद फिर बाबा से उठना बैठना, खाना पीना, रहना, बाबा के साथ काम भी करना। चौथे दिन जैसे बाबा के पास बैठे, क्लास के बाद बाबा बिठाता मेरे को। तो बाबा ने कहा कि बच्चे आबू रोड से माउंट आबू तक लाइन लगेगी, 27 किलोमीटर है। तो थोड़ा मैं मुस्कुराया बाबा के सामने कि बाबा कैसे लगेगा, अभी तो 20-22 बहन भाई आपके पास, उसके लिए तो कम से कम 1,500-2 हज़ार बहन भाई चाहिए। तो आज देखो दिल्ली तक भी लाइन लग सकती है। जो बातें हमने बाबा से आज से कुछ 60 साल पहले सुनी थी, आज हम उनको प्रैक्टिकल में देख रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे जैसे क्लास ख़त्म हुई, 15 अगस्त का दिन था। तो जैसे क्लास ख़त्म हुई तो मेरे मन में एकदम विचार आया, बाबा मैंने स्कूल जाना है। बाबा ने कहा ये भी तो स्कूल है, अब कौन सा स्कूल जाना है? मेरे को नहीं पता कहाँ स्कूल है, कहाँ मैंने जाना है और क्यों जाना है। तो मैंने हट किया, बाबा नहीं मैंने ज़रूर जाना, जिद की मैंने। तो बाबा ने कहा जाओ। तो मेरे को नहीं पता मैंने कहाँ जाना, कहाँ स्कूल है। नक्की लेक के पास पहुँचा तो नक्की लेक के पास एक मिलिट्री का स्कूल था, मिलिट्री वालों का। ग्लोबल हॉस्पिटल के सामने ग्राउंड है। तो वहाँ बैंड बज रहा था, बैंड की धुन सुन के उधर पहुँच गया मैं। तो जैसे ही सारा दिन 2-3 घंटे जो प्रोग्राम देखा उनका, बच्चों की परेड देखी, फिर जनमन का गीत गाया, झंडा लहराया। तो फिर बाबा ने आके फिर बताया मेरे को। बाबा ने पूछा बच्चे क्या देखा? तो जो कुछ देखा मैंने सारा कुछ समझाया बाबा को।
तो उस टाइम झंडा नहीं होता है, जो हमारा शिव ध्वज है बाबा के टाइम में नहीं होता है, ये बाद में निकला है। तो बाबा ने कहा आज से 50-60 साल पहले कि बच्चे शिव ध्वज निकलेगा, घर घर में झंडा लहरा जाए, गली गली में झंडा लहरा जाए, देश प्रदेश में झंडा लहरा जाए, विदेशों में झंडा लहरा जाए। आज देखो सब जगह हिंदुस्तान में तो है ये सेंटर, विदेशों में 140 देशों में भी शिव बाबा का ध्वज लहरा रहा है। फिर बाबा ने कहा कि ये सब जितने भी धर्म स्थापक है सब जो है इस झंडे के नीचे आ जाएंगे, क्योंकि उनके सबके अपने अपने झंडे हैं। हिंदुओं का अलग है, मुसलमानों का अलग है, सिखों का अलग है, ईसाइयों का अलग है। सबके ध्वज जो एक ही ध्वज के नीचे आ जाएंगे, तो सब ये धर्म स्थापक जितने भी है सब आना शुरू हो जाएंगे। आज देखो सारे आ रहे हैं, हिंदू भी आ रहे हैं, मुसलमान भी आ रहे हैं, सिख भी आ रहे हैं, ईसाई भी आ रहे हैं। तो ये बताया गया कि जितने भी धर्म स्थापक एक हो जाएंगे। आज साधु सन्यासी सब आ रहे हैं। उसके बाद बाबा ने बताया कि जब ये झंडा लाल किले ऊपर लहराया जाएगा तिरंगे की जगह, हिंदू राष्ट्र जब बन जाएगा, तब समझो कि सतयुग की शुरुआत हुई की हुई। अभी 21 जून को योगा डे होता है, तो 50-60 हज़ार बहन भाई जाते हैं लाल किले पर, झंडा लहराया जाता है। तो जैसे जब शिव ध्वज जो है लाल किले पर तिरंगे की जगह लहराया जाएगा, तब समझो कि शुरुआत हुई सतयुग की शुरू। तो वो भी दिन अब दूर नहीं है। तो जैसे बाबा के महावाक्य हम सुनते थे वैसे। फिर बाबा के साथ एक दिन पिकनिक बैठ की बाबा के साथ, तो हम 15-20 बहन भाई थे, कुछ मधुबन निवासी थे, कुछ हम थे। तो बाबा ने फिर समझाया कि बच्चे आबू रोड से माउंट आबू तक लाइन लगी। तो आज हम प्रैक्टिकल में देख रहे हैं कि लगेगी। उसके बाद बाबा के साथ उठना बैठना, बैडमिंटन भी खेला, झूला भी झूला, बाबा के साथ काम भी किया। बाबा सवेरे जैसे लेबर आती थी तो लेबर को समझाना होता था कि आज ये काम करना, आज वो काम करना। तो सारे लेबर के साथ भी, बाबा के साथ भी काम करना हमने। तो लेबर के साथ भी जैसे लेबर को पूछना चाय वगैरह, पहले बाबा देते थे, फिर मेरी ड्यूटी लगाई लेबर को चाय देनी। तो चाय गुड़ की बनाते थे उस टाइम लेबर के लिए। तो गुड़ की चाय बना के भोली दादी मेरे पास देते थे, और वो फिर चाय उनको देनी होती। लेबर भी थोड़ी होती थी, ज़्यादा नहीं होती थी, क्योंकि इतना प्रचार तो था नहीं उस टाइम। सब विरोधी थे, सहयोगी तो बहुत कम थे। फिर भी जैसे कैसे भी है हमने सहयोग किया। तो उसके बाद जैसे बाबा विदाई देते थे लास्ट वाले दिन, तो जहाँ बाबा की कुटिया है उसके सामने थोड़ा सा आंगन है, तो वहाँ बाबा सबको लाइन खड़े करके 10-15 जितने भी होते थे, तो उनको ना अपने हाथ से टोटा खिलानी। बाबा ने अपने हाथ से मुँह में काजू बादाम मिश्री सौगात देनी, जो भी सौगात देनी होती थी। तभी जैसे पार्टी जाती थी पिछले गेट से, जहाँ भंडारा है उसके पीछे जो गेट है, वहाँ तक जैसे बाबा की नज़र पार्टी के ऊपर होती थी, पार्टी की नज़र बाबा के ऊपर। तो दूर से बाबा हाथ हिलाते हिलाते जैसे बाबा की नज़रों से ओझल हो जाते थे, वैसे फिर पार्टी के साथ बाबा। उसके बाद तो फिर जैसे मैं शिमला आ गया, रहने वाला हम शिमला में, तो बाबा की गोदी में बैठ कर मैंने कहा बाबा शिमला में भी सेंटर होना चाहिए। उस टाइम शिमला में, हिमाचल में भी कोई सेंटर नहीं था। अभी तो हिमाचल में कम से कम 100-150 सेंटर है, उस टाइम एक भी सेंटर नहीं था। तो शिमला में भी सेंटर खुल गया 1969 में, बाबा के टाइम में बाबा के सामने सेंटर खुल गया था। ये जो म्यूज़ियम बना शिमला का, पहला नक्की लेक, दूसरा जयपुर में और तीसरा शिमला में, ये बाबा के सामने बनना शुरू हो गए थे। फिर उसके बाद शिमला आ गया, तो शिमला में सेंटर नहीं था उस टाइम। जब मैं आया 1967 में, तो बाबा से ना जो भी सेवा करता था बाबा से पत्र व्यवहार होता था। जो भी सेवा करनी, बाबा को चिट्ठी लिखनी कि ये सेवा की है मैंने, और ऐसे ऐसे बाबा का पत्र आता था। एक बार क्या हुआ कि दुकान थी हमारी, दुकान में दिल्ली से कोई अज्ञानी मेरे पास 3-4 दिन आता रहा। तो बाबा वो कहता रहा, मेरा उसने सदव्यवहार देखा, बोलचाल देखा, और मेरे प्रति उसने देखा कि ये कुछ मेरे जाल में फंसेगा। तो उसने कहा कि आप मेरा बेटा बन जाओ, मेरे पास दिल्ली में प्रॉपर्टी बहुत है।
तो एक दिन सुना, दूसरे दिन सुना, तीसरे दिन घर में भी नहीं बताया मैंने। बाबा को चिट्ठी लिखी। मैं कहा बाबा मेरे पास एक ऐसा ज्ञानी आता है और वो ऐसे कहता है कि मेरा बेटा बन जाओ। तो बाबा का पत्र आया। तीसरे दिन पत्र पहुंच गया बाबा का कि बच्चे ऐसे ठगबाज बहुत होते हैं, आपको शिव बाबा मिल गया और क्या चाहिए। घर से तो मैं 1977 से आ गया था। घर भी हमारे शिमला में है। तो माता पिता जी थे जब तक तो मैं घर में रहा। जैसे उन्होंने शरीर छोड़ा तो उसके बाद छोटा भाई था, वो अपना बिजनेस, उसका बड़ा भाई है उसका अपना बिजनेस है, मेरा अपना था। तो 50 साल दुकानदारी भी की, सेंटर भी चलाया और 50 साल के बाद अभी 3 साल 3.5 साल इधर हो गए मेरे को इस सेंटर में। वहाँ से भी आता जाता था, वो दूर पड़ता था ये सेंटर, क्योंकि यहाँ से वो 8 किलोमीटर है। दुकान के लिए दूर पड़ता था, वो दुकान से नज़दीक पड़ता था। तो अब 3 साल से जैसे कि समर्पित परमानेंट, तो ऐसा है बाबा का अनुभव।